गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग अपने सी लैंग्वेज की सीरीज का लास्ट वीडियो शुरू करते हैं। इसके बाद आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर की नई सीरीज चालू होएगी जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस के पूरे सीरीज मिलेगी, 10 वीडियोस मिलेंगे। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, वीडियोस को लाइक जरूर करिए। कोई भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग उसको अपने चैनल पे वीडियोस को इम्प्रूव करके दोबारा से आपके लिए डालेंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेंशन जरूर करिए, इससे हम लोग को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये लास्ट वीडियो। इसके बाद मैं आपसे किसी दूसरी सीरीज में मिलूंगा दोबारा से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, हेलो लिखा हुआ है और प्रिंट करना है str6 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक आपका स्ट्रिंग मेंशन्ड है। ठीक, इसमें हमको 6 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराना है। तो 0 1 2 3 4। ठीक, फोर्थ लोकेशन पे हमको जो भी था, हमारा 4 ही लोकेशन तक था, आखिरी में फिफ्थ लोकेशन पे आपका क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है। ठीक, इतना ही मैक्सिमम है और हम 6 प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। 6 लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब 6th वैल्यू पे, 6th वाली लोकेशन पे क्या वैल्यू है वो तो हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन एरर नहीं आएगा यहाँ पे, आपका अनडिफाइंड बिहेवियर या हम कह सकते हैं गार्बेज वैल्यू आपकी किसी प्रकार की प्रिंट होके आपको मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ स्विच स्टेटमेंट इन सी। स्विच केस का प्रोग्राम हम लोग ने लास्ट टू लास्ट वीडियो में किया हुआ है। तो उसमें बताया गया था कि ब्रेक ना यूज करने के क्या प्रॉब्लम्स आई थी, कॉन्सिक्वेंसेस थे। ठीक है, तो जो है ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर दिया गया है कि स्विच केस में हमारा ब्रेक लिखना नेसेसरी होता है केसेस के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का क्या पर्पस होता है। तो यहाँ पे आंसर ही मेंशन हो गया है गलती से। तो रिटर्न स्टेटमेंट का क्या है, ये आपका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एंड करने के लिए, या कोई जो भी, अगर हम किसी प्रोग्राम में किसी फंक्शन में अगर हम कोई वैल्यू को दूसरे फंक्शन में या मेन फंक्शन में रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग रिटर्न जो स्टेटमेंट है उसका यूज करते हैं। ठीक है, अगला आपका एक और कोड है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले यहाँ मेन फंक्शन पे चलते हैं। मेन फंक्शन में a=5 है, उसको हमने फंक्शन में पास कर दिया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक, इसके अंदर 5 स्टोर करा है, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 100 है। ठीक, फन के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, हम 100 एड्रेस पास कर रहे हैं। ठीक, विच मीन्स x के पास आपका क्या हो गया, x के पास 100 स्टोर हो गया, विच मीन्स x इज बेसिकली पॉइंटिंग टू द a। ठीक, अब क्या किया गया, पॉइंटर x यानी कि x जो है उस वैल्यू को डी रेफरेंस कर रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर इस लोकेशन पे x घुस रहा है। ठीक, और उसको क्या कर रहा है, उसमें जो भी वैल्यू थी उसमें 10 प्लस कर दे रहा है, विच मीन वो 15 उसको बना दे रहा है। ठीक, फिर वापस जब हम आगे आ रहे हैं तो आगे आने पे क्या हो रहा है, इस वाली लोकेशन पे आप एक ही वैल्यू को प्रिंट करा दे रहे हो। तो एक ही वैल्यू जब आप प्रिंट कराओगे तो एक ही नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक का क्वेश्चन है, स्टैटिक आईएनटी a=5 और फिर कहा गया है a प्लस प्लस करने को। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जो एक बार बनते हैं और उसमें वैल्यू भी आप एक ही बार असाइन करा सकते हो, दोबारा असाइन नहीं करा सकते। प्लस प्लस और माइनस माइनस या पोस्ट या प्री इंक्रीमेंट आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो। तो a=5 है, आप प्लस प्लस करोगे तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी और वो वहां पे आगे प्रिंट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि कैर पॉइंटर पीटीआर है, हेलो लिखा है, पीटीआर 0 पे हम m असाइन करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर पीटीआर को प्रिंट करना चाहते हैं परसेंटेज s के साथ प्रिंट कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक, परसेंटेज s जो है वो स्ट्रिंग को डिनोट करता है और वो क्या करेगा, पूरे पूरे स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट करा देगा। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। 0th लोकेशन पे जो h लिखा था उसकी जगह आपका मेलो लिख के आ जाएगा। ठीक, हेलो की जगह। फिर अगला क्वेश्चन लॉजिकल और का है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। a=10 है, b=0 है। ठीक, अब यहाँ पे c=a है, विच मीन्स यहाँ पे 10 है जो कि नॉन जीरो वैल्यू, विच मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड जो था ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पे ये जो आपका लॉजिकल और लगा हुआ है ये शॉर्ट सर्किट कर रहा है। शॉर्ट सर्किट यानी कि और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर में अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है और गेट की तरह बेसिकली काम करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही पहली कंडीशन चेक हुई तो आगे चेक करने की जरूरत क्या है, वो स्टेटमेंट तो ऑलरेडी ट्रू है। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे नहीं जाएंगे और सी के अंदर हम 1 स्टोर करा देंगे। ठीक, तो सी जब प्रिंट होएगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, बी जब प्रिंट होएगा तो 0 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू प्लस प्लस तो हुई ही नहीं, हम आगे वाले स्टेटमेंट पे गए नहीं, तो 1 0 प्रिंट होकर हमको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमको IARR, हमने एक एरे बनाया हुआ है, PTR जो है वो पहले लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसको ARR पॉइंट कर रहा था, PTR इक्वल टू PTR प्लस 2 कर दिया गया, यानी कि हम 30 पे पहुंच गए और पॉइंटर PTR कर दिया गया, तो हमारी 30 वैल्यू जो थी वो डी रेफरेंस होके प्रिंट होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 है और यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, जब प्रिंटफ फंक्शन के अंदर इस ऑपरेटर का हम यूज करते हैं प्री या पोस्ट का, तो आप ध्यान रखना ये हमेशा इस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 एक प्लस प्लस था, तो यहाँ पे ये वैल्यू 6 यहाँ पे प्रिंट होएगा, यहाँ पे 5 प्रिंट होएगा, फिर प्लस प्लस होएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज गलत होगी, यहाँ 6 होएगा, यहाँ भी 6 होएगा। ठीक है, माइनस तो हुआ नहीं कहीं ना, गलती से माइनस हो गया, अब निकल गया। ठीक है, तो 6 यहाँ पे भी प्रिंट होएगा, जब यहाँ आएंगे तो 7 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट मॉडिफायर है ना, तो पोस्ट मॉडिफायर पहले काम तो अपने जिस पे जो नंबर था उसी पे कर लेगा, आगे जब बढ़ेंगे तो उसको वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बढ़ा दिया, तो इसका आंसर आपका 766 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फंक्शनल पॉइंटर डिक्लेयर कराने का सही तरीका कौन सा है? तो फंक्शनल पॉइंटर को डिक्लेयर कराने का सही तरीका आपका जो है वो सेकंड वाला होता है। ठीक, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, आईएनटी और पॉइंटर साथ में हो जाते हैं। आईएनटी पॉइंटर साथ में हो जाने का मतलब क्या हो गया, आईएनटी पॉइंटर जो है वो मतलब कि किसी फंक्शन के पहले अगर हम आईएनटी और एस्ट्रिक लगा देते हैं तो वो फंक्शन आपका कोई ना कोई एड्रेस रिटर्न करने लग जाता है। तो हमको एड्रेस नहीं रिटर्न करना, हमको फंक्शनल पॉइंटर बनाना जो कि किसी फंक्शन को पॉइंट करे। ठीक है, तो ये वाला आपका यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी सी लैंग्वेज की सीरीज। हमारी सी लैंग्वेज की सीरीज को फॉलो करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल से डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप लोग उस पर जरूर जाएं, डेटा स्ट्रक्चर जरूर पढ़ें। डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग से पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिसके ऊपर आप चाहते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन करें। हम लोग उस पर जरूर काम करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके जरूर आएंगे। तो आज के लिए सी लैंग्वेज की सीरीज से मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी सीरीज देखी। नेक्स्ट अगले सर आपके लिए, दूसरे सर जो भी होंगे वो डीएस की सीरीज लेके आएंगे, उसको भी इतना ही प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू।